जो अभी के समय में देख रहे हैं, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा न्यूज चल रहा है, नेपाल की बात बता रहे हैं, उससे हमको क्या सीख मिलती है? उससे यही ना हमको पता चलता है, उसको हम देख कर यही ना पता चला कि जो भी सत्ता है, जो भी सरकार है, वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। सिंपल सी बात है, जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, जनता चाहे तो बैठा सकती है, जनता चाहे तो ढकेल सकती है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जनता चाहे तो किसी को बना सकती है, जनता चाहे तो जब मन कर जब कर सकती है। नेपाल में जो घटना देखने को मिला है, उसमें सरकार को पलट पलट दिया गया। मतलब कारण क्या था क्या ना था एक अलग बात बताया जा रहा है, लेकिन एक जो बताया जा रहा है क्या है सच्चाई उतना ही बताया जा रहा है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बताया जा रहा है कि ट्विटर बंद कर दिया गया था, इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया था, टिकटॉक बंद कर दिया गया था, यूट्यूब बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे, स्टूडेंट थे, वहाँ के जो भी युवा थे, वो इस बात को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए, इस बात को लेकर, इस मुद्दा को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है, कहानी दो कहाँ खत्म होता है, यहाँ पर शुरू कर दिए। इस पर लेकर सड़कों पर छात्र रैली निकालने लगे, सभी युवा एकजुट हो गए, रैली निकाले, जिसमें ये काम करना चाहिए था सरकार को। सरकार गलत क्या कर दिया कि सरकार को ये गलत काम कर दिया कि पहले तो बताओ भाई बंद क्यों किया। सबसे अच्छा ये पूछना पड़ेगा ना बंद क्यों किया, क्योंकि उससे उनको मतलब बहुत सारे युवा थे जो उससे पैसा कमाते थे। एक तो उस नेपाल के लिए कुछ कर नहीं रहे थे, ये मुद्दा था कि बेरोजगारी है, भूखमरी है। दूसरी मुद्दा ये कि क्या है कि बेरोजगारी है, भूखमरी है। और ये मुद्दा आ गया कि उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि चाहे चालू करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो सरकार ने उस पर दंडे चार्ज कर दिया, दंडे चार्ज स्टार्ट कर दिया, लाठी चार्ज करवा दिया, मार डंडा डंडा लाठी चार्ज करवा दिया। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता, सुनो कहानी क्या हुआ। फिर लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज होने पर बहुत सारे युवा प्रदर्शन और करने स्टार्ट कर दिए, तो एक दो को गोली मार दिया गया। बताओ ये कैसा सरकार है जो गोली मरवा रही है अपने देशवासियों को। अपने विद्यार्थी थे, वो भी छोटा लड़का था जिसको गोली लगी और वहीं पर मर गया। वहां पर इतना हालात खराब है कि खून से लथपथ युवा इधर बिखरे हैं तो उधर बिखरे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का देश का जो भविष्य है युवा है। बताइए नेपाल का वो युवा इधर कोई फैला है तो कोई उधर गिरा है, कोई इधर है, अब कैसे हो पाते बता सकते हैं? समझ रहे हैं बात को? कोई युवा इधर गिरा है तो कोई उधर गिरा है, किधर इधर उधर इधर छिटाया। इस पर सरकार ने कुछ नहीं कार्रवाई की, इससे और मामला भड़क गया, मामला भड़का। और उसके बाद ये स्टार्ट किए, यहां से यहां स्टार्ट किए कि ये सरकार पलटने के लिए कदम उठाने लगे। अब कहने लगे कि नहीं सरकार बदलिए, सरकार बदलेगा, सरकार खत्म होगा, सरकार को हटाना, इस पद से हटा देना, इसको इस्तीफा दे, कुछ भी करे, जितने भी मंत्री हैं, संसद विधायक है, सबको खत्म करो। ये सीधा कहानी बता दिया गया था। मतलब वहां के युवा बोले थे कि कोई नहीं रहेगा, सबको हटना पड़ेगा, और ये हुआ, सबको हटना पड़ा। संसद भवन में क्या किया गया? आग लगा दिया गया। प्रदर्शन स्टार्ट था, आग लगा दिया गया। हो सकता है अगर टोक्यो की स्थिति खराब थी, वहां पर भी हुआ। तो बोला नहीं जाता है कि जब चाहे जनता हो तो किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है, किसी का जीवन को बनाने के लिए उसी का हाथ में कुछ भी कर सकता है। ये एक और देखो कि तुमको देखने को मिलेगा 2022 में श्रीलंका, अब बांग्लादेश 2024 में, यहां 2024 बोल रहे हैं, ये 2022 में हुआ था, ये 2024 में हुआ था, 2022-24, ठीक है। श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 2024, उधर मदर मचार दिया। यहां पर भी क्या हुआ था? संसद भवन में आग लगा दिया गया, यहां पर भी संसद भवन में आग लगा दिया। मतलब कि ये लेकर 3 ऐसे देश में मामले आए जहां पर सरकार को पलट दिया गया, एक दिन में सरकार को पलट दिया गया, हटा दिया गया, इस्तीफा देना पड़ा, संसद भवन में आग लगा दिया गया। तो बोला नहीं जाता है जनता जो चाहे वो हो कर सकती है।
पता नहीं कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में क्या क्या होगा, कुछ नहीं। बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, तो इससे बचना है हमको। और ये दूसरी बात कि हम लोगों को वोट तो सोच समझ कर देना है, एक तो प्रॉब्लम ये। और दूसरी बात कि हम लोग को हर साल सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को बदलने से पता है क्या हो सकता है? सरकार को बदलने से उनको भी ये होना चाहिए कि अंदर उनके पास डर होना चाहिए कि इस साल नहीं जीतेंगे तो अगले साल, मतलब इस साल काम अच्छे से नहीं कराएंगे तो अगले साल जीतने का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। इस साल कुछ भी हमको करना है, इस साल हमको कुछ ना कुछ काम करना है जिसके कारण अगले बार जीत सके। तो कुछ ना कुछ करना है, उनके अंदर थोड़ा डर होना चाहिए। तो अभी कोई भी काम करेंगे तो अच्छे लिए करेंगे, कभी भी खराब नहीं कर सकते। इस बात पर हुआ जो नेपाल में देख रहे हो अभी, कहीं तो देखो वहां पर छोटे बच्चा का काम मिला था, तो यहाँ पर सीने पर गोली लगा था, मर गया था बच्चा, उसके खून खून। स्कूल जा रहा था बच्चा, बताओ उसको इस प्रदर्शन में क्या लेना देना था? उसको क्या लेना देना था? उसको क्या जानता था? छोटा सा लड़का 12-13 साल का था, वो क्या जानता था इस बारे में? उसको गोली लगा, इधर उधर मतलब छितिर बितिर सब लड़के हो गए थे। इसमें कितना का जान गया क्या वो जान देगा? कहा नहीं जाता है कि गेहूं के जब आटा पिसाई तो गेहूं के साथ साथ घूनो पिसाला, मतलब कि जेकरा में कोनो जानत नहीं के बारे में वो पिसाई। और दूसरी बात कि सरकार को जो भी कदम करे तो उस पर सोच समझ से करना चाहिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी, जो युवा हैं, उनका भविष्य बनेगा तभी देश का हमारा विकास होगा। ठीक है, तो जो नेपाल का मुद्दा था वही बता रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे बहुत सारे हैं। कुछ इधर से सरकार लूट रही है, तो कुछ आपदाएं आ जा रहे हैं, तो कोई कभी जा रहा है, कोई कुछ बीमारी आ जा रहा है, कोई कुछ आ जा रहा है, ऐसे ही है। तो इसी को बोलते हैं बबुआ कलयुग। इसी को क्या बोलते हैं? कलयुग बोलते हैं। कलयुग में घनघोर खत्म होगा दुनिया, धंधेरी भार करे नाचार, वही कहानी है सबके पार, मतलब सबको खत्म होना है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए थैंक्स, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम पंजाब के बारे में लेकर। पंजाब में अभी क्या हाल है, पंजाब में क्या चल रहा है, दिल्ली में आ रही है बाढ़, इसके बारे में लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।